आपका घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, आपके भाई का। बाप के घर में और भाई के घर में बहुत फर्क होता है पप्पू। भाई का घर बहन का घर ही होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। तो वो आप है? कौन? वो आपको पता है, ख्वाब आता था मुझे जब मैं छोटी थी, और अब भी आता है कि एक औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब से यहाँ आई है तब से वो ख्वाब आ नहीं रहा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि अगर वो औरत मिलेगी ना, उसको जान से मार दूंगी मैं। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। और आप जरा बेसिक एथिक्स सीख के आए। मेरे कमरे में आएगा अगली दफा तो नॉक करके जाए यहाँ से। जा रही है या मैं निकालूं? तो आप थी जो सारा को मारा करती थी। आप तो उसे मार देना चाहती थी जिसने जिंदगी में कभी चूटी भी नहीं मारी होगी। और फिर आपकी जिंदगी में मैं आ गई जो किसी को भी नहीं छोड़ती। तुम कब आए? हाँ, अरे मैं काफी देर से आया हूँ। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने मुझे कैसे उठाता? तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया मैं तुम्हें उठाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हसीन सी परी सो रही है, सोती हसीना। क्या मुनव्वर, कितनी देर तक जागती रही, तुम्हारा इंतजार करती रही, कितनी कॉल्स की मैंने, कोई 200 कॉल्स तो की होंगी तुम्हें। तुम्हारा फोन भी बंद हो गया था। शादी ब्याह का चक्कर, फोन डेड हो गया था। अब मैं तो तुम्हारे पास काफी देर से बैठा हूँ। अरे यार, बैठे बैठे कमर ही अजीब सी हो गई, अकड़ गई। वो हाँ, मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई। देखो यार, मैं भी कैसा भुलक्कड़। कोई हाल नहीं, आपके लिए। आपसे ज्यादा हसीन तो नहीं है, लेकिन आप इसे पहनेंगी तो इसकी शान में इजाफा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुनव्वर, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। वो मेरे बाबा ने 2 लाख रुपए दिए थे ना, वो कहाँ हैं? ये किस टाइम पे तुम क्या बातें कर रही हो? ये कोई वक्त है बातें करने का? वो पैसे मेरे बाप ने दिए थे, मुझे वापस करना है। क्या बताऊं तुम्हें मैं, इतने लोगों के पैसे देने थे, उधारियां वापस करनी थी, काफी तैयारियां की थी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाला था कि
मेरी बड़ी हेल्प हो गई इस सबसे। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे नहीं होते तो तुम क्या करते? तुम 2 लाख रुपए खर्च करके आ गए हो। क्या हो गया है तुम्हें? 2 लाख रुपए? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की अहमियत से कई ज्यादा बढ़कर है। तुम मेरी दौलत हो, मैं तुम्हारी दौलत हूं। इसे इस तरह इन 2 लाख रुपए के पीछे खर्च करके जाया मत करो। और मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा करूंगा। अच्छा ठीक है, तो अगर तुम मेरी कॉल पहली बेल पे ही उठाओगे तो मैं सोचूंगी। एक बेल तो छोड़ो, मैं आधी बेल पे, बल्कि उसको भी छोड़ो, मैं तो तुम्हारे सामने ही रहूंगा, तुम्हारी नजरों से हटूंगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है? रात में बहुत प्यारी लगती हो तुम। बहुत प्यारी चेन है ये। आई नो, तुमसे ज्यादा नहीं। बहनों भी तो, इसको लाओ, मैं पहनाता हूं तुम्हें। कितनी प्यारी लग रही है ना ये। हर वक्त सारा के लिए परेशान होती रहती है। क्या सब माएँ ऐसी होती होंगी? मेरी अम्मी भी तो मेरा इतना ख्याल रखती है। कितनी प्यारी लगती है वो। कोई भी तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे पाला है। मेरी सगी माँ ने तो नहीं, पालने वाला पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। मेरी अम्मी सबसे अच्छी है। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई तो वो मेरी अम्मी ही तो थी। अगर वो भी ही ना होती तो शायद पप्पा ने तो मुझे जान से मार देना था। अरे मुझे क्या हो गया? मैं पप्पा के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? वो तो बस ऐसे ही डराती हैं मुझे। मैं सो जाती हूँ जल्दी से, पता नहीं कैसे ख्याल आ रहे हैं। लड़ते लड़ते यहीं सो गई। ये आपने किया है? मेरी मजाल शेर ने उड़ाया होगा। देखो सोते हुए कितनी मासूम लग रही। सोते में ही लगती है मासूम। उठे तो पूछती हूँ। अरे क्या पूछना है भाई, हैं? देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की थकन पूरी कर ली है। पहाड़ काट कर नहीं आएंगे अब्बा। पहाड़ काट कर बेशक ना आई लो, कोई ना कोई पहाड़ सर करके
बाबा इस वक्त खैरियत तो है? हाँ, जरा अंदर घुटन सी हो रही थी बेटा, तो मैंने कहा जरा फ्रेश एयर ले लेते हैं। अरे अम्मी कहाँ है? दिख ही नहीं रही। खैरियत है? नहीं नहीं बेटा, वो किचन में होगी। हाँ ऑफ कोर्स। और किसी को यहाँ पे किचन में जाना पसंद थोड़ी ना है। नहीं बेटा, वो अपने दिल से करती है, अपनी खुशी से करती है काम। और ये बात जरूर आपको पप्पू ने बोली होगी। मैं महसूस कर रहा हूँ जब से तुम आई हो, तुम हर मामले में पहले से कहीं ज्यादा बोलने लगी हो। बाबा अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो मुझे आपसे करनी है। और आपको पता है नाना मियाँ बोलते हैं कि अपने माँ बाप को ना अपने बच्चों से करीब होना चाहिए, वरना जो सबक बाहर वाले सिखाते हैं वो महंगा पड़ जाता है। नाना मियाँ तुम्हारी दोस्त है? नाना मियाँ जी जो कासिम की कब्र पे लेके चले। मुझे भाई से मिलना है। भाईजान, हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। ये क्या बातें कर रही है, समझाएं इसे। बाबा जब आपका कोई अपना चाहता है ना तो उसकी कब्र पे जाना चाहिए। इससे आपको उसका भी ख्याल रहता है और आखिरत का खौफ भी आता है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मैं आपसे मांग रही हूँ क्योंकि मुझे भाई से मिलना है। प्लीज बाबा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार होके आती हूँ। सुनो, चादर ले लेना जरा अच्छी तरह सर पे करके, कब्रिस्तान में ऐसे नहीं जाते। जी वो भाईजान, रक्षी के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। तुमने सुना नहीं? सारा को अपने भाई से मिलने जाना है। सो हम तो वहां जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा भाईजान, लेकिन जब से ये सारा को बाहर की हवा लगी है ना, बहुत बदतमीज हो गई है। ठीक कह रही हो। सारा तो घर से बाहर निकली है तो हाँ, उसे बाहर की हवा लग गई है। रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सारी जिंदगी घर के अंदर ही रही है ना, है ना? सारा को उस दिन इनक्यूबेटर में ही मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सोचा था कमजोर है, खुद ही मर जाएगी, लेकिन ये तो ढीठ हड्डी निकली। इससे अच्छी तो वो रही जिसे शाजिया ने अपने साथ मार दिया। काश उस जगह ये होती, सुकून तो होता। अब जब से आई है जान का अजाब बन गई है ये। चार साल का था, छोटा सा। छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक था, मेरे साथ बहुत खेलता था, कहीं भी छुप जाता था। बाबा मुझे ढूंढे मैं कहा। फिर यहां आके लेट गया। बहुत कोशिश की, 1000 बार कहा कि उठ जा मेरे साथ, फिर खेल, नहीं होता। हाँ बस सारी जिंदगी हम दोनों ने यही तो किया। अपनों पर, अपनी मोहब्बत पर, सब पर फातिहा पढ़ देना। मैं भाई से बात कर सकती हूँ? करो बेटा। भाई अभी भी तुम्हें यहाँ पे कोई बहुत प्यार करता है।
शिद्दत से। शायद शिद्दत भी छोटा लफ्ज हो। बाबा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारा को ही भूल गए। भाई मैं तुम तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बाबा का सहारा बन सकती हूँ। मैं बनूंगी। तुम परेशान मत होना। थोड़े टाइम में हम सब तुम्हारे पास आके ना तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा। पापा मेरा यकीन करें, हमें नहीं पता कि हमारे आने से इतना सब कुछ हो जाएगा। हमें मिले बगैर ही चला गया। इसके जाने से हम इतना दूर हो गए, इतना दूर कि मुझे इतने साल लग गए आपसे मिलने में। अब मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की। चलो देर हो रही है, हाफिज। रक्षी तुम यहाँ कैसे रहोगी? तो बोल दो अपने बाप को, दिला दे अब तुम्हारी बहन को एक घर। अम्मा आप ये छोड़ें, आप ये बताएं मामू नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गए हैं। क्या? कब्रिस्तान क्यों? क्या बोलूं, ऑल ऑफ अ सडन भाईजान को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे रक्षी तुम्हें पता है, मैंने सारा को खुद अपनी आंखों से जीप में बैठते हुए देखा था, लेकिन जब मैं नीचे गई वो घर में ही थी। अरे चुप करो, ये कोई जगह है बात करने की? लेकिन ये क्या कह रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठाक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक। ये सब कुछ आप लोग ले आए हैं? दोबारा ले जाता। अरे हाँ, मैं और मुनव्वर तो वैसे भी नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन हमने नहीं किया है। मुनव्वर बेटा इनको नाश्ता करवा देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बैठे, मैं तैयारी करता हूँ नाश्ते की आप लोगों के लिए। ना करता सारा। रक्षी तुम्हारी सास कितनी बदतमीज है। तुम कैसे रहोगी यहाँ? मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रह चुकी हूँ, क्या बताऊं। जितनी वो थी ना, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों चुप लग गई है? क्या सास ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगी, लेकिन फिर मुनव्वर को भी तो नहीं छोड़ती हैं वो। कहीं रात में उन्होंने तो नहीं रोक लिया था मुनव्वर को अपने साथ? अब मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की। चलो देर हो रही है, हाफिज।
रक्षी तुम यहाँ कैसे रहोगी? तो बोल दो अपने बाप को, दिला दे अब तुम्हारी बहन को एक घर। अम्मा आप ये छोड़ें, आप ये बताएं मामू नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गए हैं। क्या? कब्रिस्तान क्यों? क्या बोलूं, ऑल ऑफ सडन भाईजान को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे रक्षी तुम्हें पता है, मैंने सारा को खुद अपनी आंखों से जीप में बैठते हुए देखा था, लेकिन जब मैं नीचे गई वो घर में ही थी। अरे चुप करो, ये कोई जगह है बात करने की? लेकिन ये क्या कह रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठाक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक। ये सब कुछ आप लोग ले आए हैं? दोबारा ले जाता। अरे हाँ, मैं और मुनव्वर तो वैसे भी नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन हमने नहीं किया है। मुनव्वर बेटा, इनको नाश्ता करवा देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बैठे, मैं तैयारी करता हूँ नाश्ते की आप लोगों के लिए। ना करता हूँ सारा। रक्षी तुम्हारी सास कितनी बदतमीज है। तुम कैसे रहोगी यहाँ? मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रह चुकी हूँ, क्या बताऊं। जितनी वो थी ना, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों चुप लग गई है? क्या सास ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगी, लेकिन फिर मुनव्वर को भी तो नहीं छोड़ती हैं वो। कहीं रात में उन्होंने तो नहीं रोक लिया था मुनव्वर को अपने साथ? तुम जरा पानी डालना। जी। एक मिनट। खाना शुरू करो। तुम भी सांस लो। ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम भी सारा हो पागल। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। हम देखे ना, अभी भी कहीं भी इकट्ठे घूमने। कौन सारा? मैं तो समझी सलमा ने आपको बता दिया होगा।
हाँ, मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की। चलो देर हो रही है, आओ फिर से। रक्षी, तुम यहाँ कैसे रहोगी? तो बोल दो अपने बाप को, दिला दे अब तुम्हारी बहन को एक घर। अम्मा आप ये छोड़ें, आप ये बताएं मामू नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गए हैं। क्या? कब्रिस्तान क्यों? क्या बोलूं, ऑल ऑफ अ सडन भाईजान को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे रक्षी, तुम्हें पता है मैंने सारा को खुद अपनी आंखों से जीप में बैठते हुए देखा था, लेकिन जब मैं नीचे गई वो घर में ही थी। अरे चुप करो, ये कोई जगह है बात करने की? लेकिन ये क्या कह रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठाक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक। ये सब कुछ आप लोग ले आए हैं? दोबारा ले जाता। अरे हाँ, मैं और मुनव्वर तो वैसे भी नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन हमने नहीं किया है। मुनव्वर बेटा, इनको नाश्ता करवा देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बैठे, मैं तैयारी करता हूँ नाश्ते की आप लोगों के लिए। ना करता हूँ सारा। रक्षी, तुम्हारी सास कितनी बदतमीज है। तुम कैसे रहोगी यहाँ? मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रह चुकी हूँ, क्या बताऊं। जितनी वो थी ना, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों चुप लग गई है? क्या सास ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगी, लेकिन फिर मुनव्वर को भी तो नहीं छोड़ती हैं वो। कहीं रात में उन्होंने तो नहीं रोक लिया था मुनव्वर को अपने साथ? तुम जरा पानी डालना। जी। एक मिनट। खाना शुरू करो। तुम भी सांस लो। ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। मुझे तो आदिल और सारा इकट्ठे बहुत प्यारे लगते हैं। हम देखे ना, अभी भी कहीं भी इकट्ठे घूमने। कौन सारा? मैं तो समझी सलमा ने आपको बता दिया होगा।